विजय न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आपण अकोला येथील प्रभाग क्रमांक 1 येथे आहोत आणि आपण पाहू शकतो की मतदानासाठी हे लोक किती जागरूक दिसत आहेत आपल्याला। आणि आपल्यासोबत एक मतदान करते आहेत की अक्षरशः त्यांचं ॲक्सिडेंट झालेला आहे, परंतु ते मतदानासाठी आलेला आहे। मतदानाचा हा हक्क हा सर्वांचा संविधानाने दिलेला हक्क आहे आणि त्यासाठी लोक किती जागरूक इथे आपल्याला दिसतात, याच आपल्याला इथून दिसते आहे। आणि आपल्यासोबत काही इथचे स्थानिक नागरिक पण आहेत ज्यांनी मतदान केलेलं आहे। आपण त्यांच्याशी थेट या विषयावर जाणून घेऊ। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने मतदान करे, क्या बोलना चाहेंगे मतदान में? अच्छा, नगर सेवक हो ना, हमारे काम करने वाला हो ना, जैसा नालियाँ हो गया, रोड हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिक का हो गया, जो भी मसले हैं, मसले हल होने को होना, जो अच्छा अच्छा नगर सेवक होना हमारे को। आप यही नगर सेवक के नागरिक है? हाँ, 1 नंबर वार्ड से। अच्छा, आपने मतदान करे तो क्या आपके डॉक्यूमेंट क्या वेरिफिकेशन के अंदर? अंदर मेरा इलेक्शन कार्ड और इलेक्शन कार्ड में यादी में का जो पर्चा दिया गया था उससे मतदान कर रहा मैंने। ऐसा कुछ लगा कि उसमें कुछ हेरा फेरी हुई, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, आसानी से वोटिंग अच्छे से हुई, सब अच्छे से हुआ, कोई तकलीफ नहीं गई, कोई परेशानी नहीं गई। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाला महानगर पालिका में किसकी सत्ता है? अब वो तो नहीं बोल सकते, बस ईमानदार लोग और अच्छे लोग मिले जो गरीबों की कीमत करें। अपना पेट भरने वाली सरकार नहीं होना। आप यहाँ पर क्या लगता है कितने टक्के मतदान होगा यहाँ पर? वो तो अब देखो तुम्हारा जोश हमारा, अब अल्लाह है कामयाब, 72-70% होने वाला। इतरही काही नागरिक आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी थेट या विषयावर जाणून घेऊ। माजी नगरसेवक आपल्यासोबत आहेत रहीम पेंटर सर, अपन त्यांच्याशी थेट या विषयावर जाणून घेऊ। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर आप नागरिकों से? नहीं, मतदान जिस उम्मीद से मुझे लगा था कि होना चाहिए, परसेंटेज उस हिसाब का नहीं है। पिछले दौर में आज के दौर में कितना मतदान हो, ऐसा लग रहा है आपको कि कितने टक्के मतदान हो गया वहाँ? अभी तो फिलहाल 45% के करीब है और बढ़ने की संभावना है। और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने मेरी जो भी काम की सूची है पिछले वक्त में, उसके वजह से लोगों में उत्साह होगा, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने मतदान करे, कितने लोगों का मतदान है इधर वार्ड क्रमांक 1 में? वार्ड क्रमांक 1 के अंदर में 26,697 लोगों का मतदान है टोटल। कितने टोटल उम्मीदवार है यहाँ पर खड़े? टोटल उम्मीदवार अलग अलग सेक्शन में, जैसे आ के अंदर में 7 है, बा के अंदर में 7 है, का में 6 है और डा में 6 है। तर हे जे स्थानिक नागरिक आहे आणि त्याचबरोबर आपल्यासोबत त्यांच्याशी काही आपण पुन्हा या विषयावर हितगुज करून घेऊ। सर, विकास को लेके बहुत से लोगों के नाराज़ में दिखती कि वार्ड क्रमांक 1 में विकास नहीं लगता, उसको देख के क्या कहना चाहिए? देखिए, वार्ड क्रमांक 1 के अंदर में ऐसा नहीं है कि पिछले नगर सेवकों ने कुछ नहीं किया बहुत कुछ, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हद वार्ड का जो क्षेत्र है, जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र हमारे महानगर पालिका से जुड़ा, वहाँ पर जो है तो वो लोग मूलभूत अधिकार से अभी भी वंचित है, क्योंकि वो निधि के अभाव के चलते। नहीं, फिर भी बहुत से लोगों का कहना है कि विकास नहीं होता निधि आने के बाद में भी, उसके बादल क्या करेंगे? नहीं नहीं, निधि अगर आती है तो वो तो काम के अंदर में ही लगना है। रहा सवाल विकास का, तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। आज आप देखिए, नायगांव के मोहरी से लेकर तो इधर में आपा तापा रोड के ऊपर में 5 मोरी तक के प्रभाग है। तो इसके अंदर में कैसे रहता है कि एक नगर सेवक जो है तो अपनी अगर हर तरह से कोशिश भी कर ले तो हर आदमी तक के नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो समस्या से वंचित है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बारे में कि महानगर पालिका में किसकी सत्ता होगी, क्या लगता है आपको इसके बारे में? महानगर पालिका में तो वही फिर से बीजेपी की ही सत्ता होंगी। ये अलग बात है कि आज की डेट के अंदर में जो कांग्रेस ने सीट्स दी, असल में कांग्रेस का जो गलती है वो ये है कि उन्होंने एक्टिवेट कारपोरेटरों के टिकट काटे और कई जगहों पर अपने मनपसंद कैंडिडेटों को दिए। ये ग्रुपबाजी के चलते कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहेंगे, क्या उसकी वजह है? उसकी वजह यह है कि जो हिंदुत्व, यहाँ पर जातिवाद का जो तीढ़ निर्माण होता है, उसको लेकर हर आदमी अपने अपने समाज को, और ख़ास तौर से एमआईएम की एंट्री के चलते ऐसा लग रहा कि यहाँ पर कांग्रेस और बाकी सेकुलर जो फोर्सेस है उसके अंदर में बंटवारा होने की संभावना के चलते बीजेपी की सत्ता बनने की संभावना है।
तर हे होते इथचे स्थानिक नागरिक माजी नगरसेवक रहीम पेंटर त्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे की येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये सत्ता ही BJPची असू शकते आणि पुढील आपण काही उद्याला याचा रिझल्ट आहे ते नुकताच पाहणार आहे. कॅमेरा पर्सन न्यूज रिपोर्टर विजय रमेश कुचे.